जय हिंद बच्चों। हमारे चैनल को सुनने और देखने वाले सभी बच्चों के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। ऐसी कामना के साथ आगे अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.2 का फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है। अभी देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 लेस देन x लेस देन 3 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। हमें ये करना है। तो देखो, उसी तरह से सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखो, आप ये मान के चलो कि अगर हमने 1.9 लिख दिया तो ये 1 होगा। अगर हम कहते हैं कि 7.8 है तो ये 7 होगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स द वैल्यू शुड बी लेस और इक्वल टू। मानिए अगर आपने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये 2 आएगा। अगर आपने -5 लिखा तो ये -5 आएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कहते हैं -8.6 तो ये -9 आएगा। मतलब हमेशा कम आएगा। अब देखो ना, -8.6 का मतलब क्या है? कम क्या है? -9 या -8? -9, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें ये करना है, सॉरी हम तो ये कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो LHD या हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF-x, जैसे आपकी मर्जी है। h अप्रोचेस टू 0, पिछले क्वेश्चन मैंने करके दिखाया तो उसमें आप देख लोगे। अब यहाँ पे क्या करा हमने, f1 पर चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 चेक करना है। तो 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस एच। अब यहाँ देखिए h अप्रोचेस टू 0 लिमिट है। अब 1 माइनस एच हमें कहाँ लिखना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिख देना है 1 माइनस एच। और बेटा ये हो गया 1, तो यानी सॉरी यहाँ पे लिख दो 1, ये 1 हो गया। और यहाँ माइनस एच, तो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट। अब 1 में से कुछ भी एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस करिए। h अप्रोचेस टू 0 है ना, कुछ भी छोटी सी क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये 1 तो नहीं रहेगा, 0 रहेगा क्योंकि उससे कम हो गया। और ये कितना है? ये 1, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा। और यहाँ माइनस एच है, तो आप यहाँ देख रहे हो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट 1/h, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल कर दिया। अब आप ये देखे तो नॉट डिफाइंड आया ना बेटा, ये तो नॉट डिफाइंड आया। अब आप देखेंगे RF-x राइट हैंड डेरिवेटिव, वो उसी तरह से लिखना है h अप्रोचेस टू 0 लिमिट, और यहाँ लिख देना है f1 प्लस h माइनस f1 और अपॉन में यहाँ h कर देना। रूल है ये, h अप्रोचेस टू 0 लिमिट। अब 1 प्लस h वही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिख दीजिए, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 लिख दिया आपने, और यहाँ h आ गया। तो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट। अब 1 में कुछ भी जोड़ दोगे 0, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि 1 प्लस 0.1, तो यानी 1.1 है। विल वॉट, दिस इज 1 ही रहेगा ये। तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 है, और ये h यानी ये 0 आ गया। तो LF-x आप देख रहे हैं, RF-x आप देख रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। यानी द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है जी, हमें पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 2 पर हम ये सॉल्व करेंगे। LF-x h अप्रोचेस टू 0 लिमिट f2 माइनस h माइनस f2, और बेटा ये माइनस h आ गया। h अप्रोचेस टू 0 लिमिट। अब 2 माइनस h को आप उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखो 2 माइनस h, और यहाँ 2 लिख देंगे बेटा, ये हो गया माइनस h। ईजी है बहुत, डिफ़िकल्टी तब होती है जब आप इसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करने लग जाते हो और दुनिया भर की वीडियो देखते रहोगे, पढ़ना कहीं से नहीं होगा। अब यहाँ से 2 में से कुछ कम करा आपने, देखो ना, 2 में से कुछ आपने कम करा, मान लो आप कह रहे हैं 0.1 कम कर दिया तो 1.9 आ गया, लेकिन वो कितना होगा? 1 हो जाएगा। और ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस h हो गया, तो आपके पास -1 अपॉन में h आया। और h अप्रोचेस टू 0 लिमिट है बाबू ये, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 माइनस 2 यानी -1 अपॉन माइनस h, ये और ये कैंसिल हो गया, नॉट डिफाइंड आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। अब आप RF-x करिए, h अप्रोचेस टू 0 लिमिट, और यहाँ लिख देंगे f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h। तो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट, अब यहाँ लिख दीजिए भाई 2 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और यहाँ लिख दीजिए 2, और बेटा यहाँ लिख दीजिए h। तो h अप्रोचेस टू 0 लिमिट 2 प्लस h, यानी 2 में कुछ बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपने बढ़ाई तो वो 2 ही तो बनेगा ना।
और यहाँ -2 है, यहाँ पर h है, यानी ये 0 आ गया। तो आप देख रहे हैं LF डैश x नॉट इक्वल टू RF डैश x। द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। ना x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, ना 2 पर। इस तरह से क्वेश्चन होगा, बहुत आसान है।